हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्न इजी। ये हमारी मुगल साम्राज्य श्रृंखला का छठा वीडियो है। अभी तक के वीडियो में हमने बात की शाहजहाँ तक के शासनकाल के बारे में। आइए उससे आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मुगल साम्राज्य पर शाहजहाँ के बाद के शासकों के बारे में। शाहजहाँ के बाद जो शासनकाल आरंभ हुआ वो औरंगजेब का हुआ। औरंगजेब का शासनकाल 1658 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक रहा। औरंगजेब के जन्म की बात करते हैं तो औरंगजेब का जो जन्म हुआ वो दोहाद नामक स्थान पर 1618 ईस्वी को हुआ। दोहाद जो गुजरात में स्थित है, तो औरंगजेब का जन्म दोहाद में 1618 ईस्वी को हुआ। इसने अपना राज्याभिषेक 2 बार कराया। सबसे पहला इसका 1658 ईस्वी को आगरा में हुआ और जो दूसरा राज्याभिषेक हुआ वो 1659 ईस्वी को दिल्ली में हुआ। आगरा में राज्याभिषेक कराकर यह अब्दुल मुजफ्फर मुहाउद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर इस नाम से दिल्ली की आगरा की गद्दी पर बैठा। यह जब आगरा पर इसने 1658 ईस्वी को अपना राज्याभिषेक कराया तो आगरा की गद्दी पर अब्दुल मुजफ्फर मुहाउद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर के नाम से आगरा की गद्दी पर बैठा। इसके बाद देवराई के युद्ध में जब इसने विजय प्राप्त की तब इसने अपना दूसरा राज्याभिषेक 1659 ईस्वी को दिल्ली में कराया और दिल्ली से शासन स्टार्ट किया। औरंगजेब अकबर के बाद सबसे ज़्यादा समय तक शासन करने वाला मुगल शासक था। सबसे ज़्यादा मुगल साम्राज्य में सबसे ज़्यादा समय तक अगर कोई शासन किया तो अकबर था और अकबर के बाद दूसरे नंबर पे औरंगजेब था जिसने सबसे ज़्यादा समय तक मुगल शासन पर शासन किया। गद्दी पर बैठते ही औरंगजेब ने 80 करों को समाप्त कर दिया। जैसे ही औरंगजेब गद्दीसीन हुआ तो उसने तुरंत 80 करों को समाप्त कर दिया। यह इस्लाम धर्म के प्रति बहुत अधिक कट्टर था। इसकी कट्टरता के कारण इसको जिंदा पीर या दरवेश कहा जाता था। इसके जो 2 उपनाम थे इसकी कट्टरता के कारण वो जिंदा पीर या दरवेश था। इसने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया। इसके शासन का जो आधार था वो इस्लामिक ग्रंथ कुरान था। आगे बात करते हैं, इसका जो राजत्व सिद्धांत था वो इस्लामिक राजत्व सिद्धांत पर आधारित था। औरंगजेब का राजत्व सिद्धांत इस्लामिक राजत्व सिद्धांत पर आधारित था। इसने अपने राज्य में ज्योतिष, संगीत और इतिहास लेखन पर पूर्णतः रोक लगा दी। इसने मंदिरों के निर्माणों पर रोक लगा दी और पुराने मंदिरों की मरम्मत पर भी रोक लगा दी। इसने बहुत से मंदिरों को तोड़वाया भी। जो पुराने प्रसिद्ध मंदिर थे उनको इसने तोड़वाया भी अपने शासनकाल में। इसने जजिया कर को 1679 ईस्वी में दोबारा आरंभ कर दिया। इसने केवल हिंदुओं में जो राजपूत थे उनके पास केवल अच्छे अच्छे घोड़ों की सवारी और अस्त्र शस्त्र रखने की अनुमति थी। बाकी किसी भी हिंदुओं को इन सब की अनुमति नहीं थी। सिर्फ जो राजपूत थे हिंदुओं में उनके पास अच्छे घोड़े रख सकते थे वो, और वो अस्त्र शस्त्र रख सकते थे। केवल उनको अनुमति इसने प्रदान की। इसने दिल्ली में जो लाल किला बनवाया शाहजहाँ ने, उसमें एक मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। अगर दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया। औरंगजेब ने लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण कराया। औरंगजेब के समय हिंदू मनसबदारों की संख्या सबसे अधिक थी और यह लगभग 337 मनसबदारों के साथ शासन करता था। इसके शासनकाल में मुगल काल में सबसे अधिक मनसबदार थे। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा बनवाया जो 1679 ईस्वी में औरंगाबाद में बनवाया गया। आगे बात करते हैं इसके विद्रोह अथवा संघर्षों की। सबसे पहला जो मुख्य नाम आता है वो जाटों का विद्रोह या मथुरा विद्रोह। इसमें 1669 ईस्वी में गोकुल के नेतृत्व में जाटों ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया। लेकिन 1670 ईस्वी में औरंगजेब ने जो मथुरा का प्रसिद्ध केशव राय मंदिर था उसको तोड़वा दिया और यहाँ पर एक मस्जिद का निर्माण करा दिया। इस विद्रोह को दबाने के लिए उसने किया, लेकिन इसका नतीजा उल्टा रहा। जब इसने ये मंदिर तोड़वाकर यहाँ पर मस्जिद का निर्माण करवाया तो ये विद्रोह और भी बढ़ गया। मुगलों से विद्रोह करते हुए गोकुल की मृत्यु हो गई। जो गोकुल था और उसकी जो नेतृत्व कर रहा था जाटों के विद्रोह का, उसकी मृत्यु मुगलों से विद्रोह करते हुए हुई। आगे बात करते हैं सतनामियों का विद्रोह। तो जो सतनामी थे वो मूल रूप से हिंदू संप्रदाय से संबंधित थे। 1672 ईस्वी को मेवात और नारनौल में जो सतनामी थे उन्होंने विद्रोह कर दिया। लेकिन जो औरंगजेब की सेना थी उन्होंने इस विद्रोह को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया। आगे बात करते हैं सिखों का विद्रोह। यह एक महत्वपूर्ण विद्रोह था जो औरंगजेब के शासनकाल में हुआ। औरंगजेब के शासनकाल में जो सिखों के 9वें गुरु थे तेज बहादुर सिंह, वो इनके समकालिक थे। गुरु तेज बहादुर सिंह जो औरंगजेब की इस्लामिक नीतियां थे उनके बिल्कुल भी पक्ष में नहीं थे। वो हमेशा इस्लामिक नीतियों के विरोध में थे। एक बार दिल्ली में
इन्होंने निमंत्रण दिया जो इनके नवे गुरु थे तेज बहादुर सिंह उनको, और तेज बहादुर जी को इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। नतीजन 1675 ईस्वी को इस्लाम धर्म न अपनाने के कारण गुरु तेज बहादुर को मृत्युदंड दे दिया गया। और सिखों के जो 10वें गुरु हुए गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने 80,000 सैनिकों की एक खालसा सेना तैयार की। जो खालसा सेना की जो नींव डाली वो जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह सिखों के, उन्होंने डाली, वो 80,000 सैनिकों के साथ। गुरु गोविंद सिंह ने जीवन पर्यंत औरंगजेब से संघर्ष किया। ये जिंदगी भर अपना औरंगजेब से इनका संघर्ष करते हुए इनका जीवन बीत गया। गुरु गोविंद सिंह के जो पुत्र थे उनकी मृत्यु भी मुगलों से संघर्ष करते हुए ही हो गई। आगे बात करते हैं अकबर का विद्रोह। अकबर ये औरंगजेब का ही पुत्र था। 1681 ईस्वी में इसने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया और भागकर मराठा शासक संभाजी के पास शरण ले ली। अकबर ने यह विद्रोह जो किया था वो दुर्गादास के बहकावे में आकर किया था, और 1682 ईस्वी में अकबर फारस चला गया। आगे बात करते हैं दक्षिण अभियान की। बीजापुर अभियान जो 1685 से 1686 ईस्वी में हुआ। इस समय बीजापुर का जो शासक था वो सिकंदर आदिल शाह था। इसने बीजापुर को जीता और सिकंदर आदिल शाह को 1 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देकर बीजापुर को मुगलों के अधीन कर लिया। आगे जो दूसरा अभियान हुआ दक्षिण पे गोलकुंडा अभियान जो 1686 और 1687 ईस्वी में हुआ। इस समय जो गोलकुंडा का शासक था वो अबुल हसन कुतुब शाह था। इसने इसको बंदी बनाया और 50,000 रुपये वार्षिक कर प्रदान किया और गोलकुंडा को भी मुगल शासन में मिला लिया। आगे बात करते हैं मराठा संघर्ष की। तो जो मराठा के जो नेतृत्व करता थे शिवाजी, उनसे मुगलों का निरंतर जीवन पर्यंत संघर्ष चलता रहा। शिवाजी ने महाराष्ट्र में मराठों के लिए स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। मुगलों से जो शिवाजी का पहला संघर्ष हुआ वो 1656 ईस्वी को हुआ, जब शिवाजी ने अहमदनगर पर आक्रमण किया। 1659 ईस्वी में शिवाजी ने बीजापुर पर आक्रमण किया और यहाँ का जो सूबेदार था शाइस्ता खां को हराया और बीजापुर पर कब्जा कर लिया। दक्षिण में शिवाजी के दमन के लिए औरंगजेब ने जयसिंह को भेजा, और 22 जून 1665 ईस्वी को जयसिंह और शिवाजी के मध्य पुरंदर की संधि हुई। जो ऐतिहासिक पुरंदर की संधि थी वो जयसिंह और शिवाजी के मध्य हुई, जो 22 जून 1665 ईस्वी को हुई। संधि के अनुसार शिवाजी ने 4 लाख हूड़ों वाले 23 जो किले थे वो मुगलों को सौंप दिए, और जो शिवाजी का जो पुत्र था संभाजी, वो भी जीवन पर्यंत मुगलों से संघर्ष करता रहा। 1689 ईस्वी में औरंगजेब ने संभाजी था शिवाजी का पुत्र, उसको बंदी बना लिया और इसकी हत्या कर दी। आगे संभाजी के बाद इसका जो सौतेला भाई था राजा राम, उसने मुगलों से संघर्ष आरंभ कर दिया। 1700 ईस्वी में राजा राम की भी मृत्यु हो गई, और 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद राजा राम की जो पत्नी थी ताराबाई, उसने अपने पुत्र जो शिवाजी द्वितीय था उसके साथ मुगलों से संघर्ष किया और औरंगजेब पर इसने विजय प्राप्त की। मृत्यु की बात करते हैं तो औरंगजेब की मृत्यु 1760 ईस्वी को अहमदनगर के पास हो गई। औरंगजेब को औरंगाबाद के निकट खुलदाबाद में दफनाया गया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल शासन का पतन आरंभ हो गया। सो अगले वीडियो में हम बात करेंगे मुगल काल के पतन की, कैसे मुगल काल का पतन हुआ। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, and for regular updates subscribe our channel. Thank you.